इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है। यूपीएससी का रिजल्ट आया है। टॉप 100 में जगह बनाने वाली गोरखपुर की अदिति छापड़िया हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। 97th रैंक आया है और उम्र महज 24 साल। अदिति जी, पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपका अनुभव है अभी का? थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरी साइकिल ख़त्म होगी और अब मुझे सर्विस जो मुझे चाहिए थी वो मिल जाएगी, तो अब ट्रेनिंग के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। कैसी सर्विस आप चाह रही हैं? जिस तरह का आपका रैंक है, कौन सा आपको मतलब क्या मिलेगा, उम्मीद क्या है? मेरी पहली प्रेफरेंस तो आईएएस थी, लेकिन सेकंड आईएफएस थी, तो मेरे रैंक के हिसाब से शायद मुझे आईएफएस मिल जाए, तो उसमें मुझे बहुत खुशी है। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में भी मेरा आरपीएफ में आया था, दूसरी लिस्ट में, लेकिन वो थोड़ा नीचे रैंक था। तो खुशी तो तभी भी हुई, लेकिन फिर भी पता था कि अभी आगे भी पढ़ाई करनी है, तो इतना सेलिब्रेट नहीं किया था उस समय। लेकिन अब ज़्यादा खुशी हो रही है। लड़कियों का उम्र का जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन मात्र 24 साल की उम्र में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। रैंक भी मतलब 97th, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और एक और लड़का गोरखपुर का है, उसने भी 24 साल की उम्र में रैंक लाया है, आईएएस क्लियर किया, मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो आप लोग जो 24 साल की उम्र में आके और इतने बड़े इंडिया टफेस्ट एग्ज़ाम को आप लोग क्रैक कर दे रहे हैं, तो क्या मतलब ये हलवा बना दिया क्या आप लोगों ने? नहीं, ये तो बस प्लान करके प्रेपरेशन करो, और सबका, फैमिली का, फ्रेंड्स का, सबका सपोर्ट चाहिए। गाइडेंस की बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और आई थिंक सही चीज़ की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। और जो बात मतलब जो जिसे जो पहले वो बात समझ आ जाए उसका जल्दी हो जाता है। तो मैंने ये गाइडेंस वाले एस्पेक्ट पे बहुत फोकस किया था, तो इसलिए शायद जल्दी हो गया। परिवार की अगर बात करें, कौन कौन से हैं फैमिली में लोग? फैमिली में तो मम्मी पापा और भैया घर पे रहते हैं। बाकी दादी हैं और भी लोग हैं। सबने ऑब्वियसली हाँ, सपोर्ट किया ही होगा। सबने बहुत सपोर्ट किया। डिस्टेंट फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, एक और चीज़, मोबाइल युग है। मोबाइल में ज़्यादातर युवा, मैं आपको भी युवा की ही संज्ञा दूंगा, चिपके रहते हैं रील्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, घंटों समय बर्बाद कर देते हैं। आप अपने आप को मोबाइल से कैसे बचाती हैं? मोबाइल यूज़ करती हैं या कैसे यूज़ करती हैं, क्या यूज़ करती हैं? मोबाइल की तो आदत अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे भी लग जाती है। तो सोशल मीडिया तो मैंने हटाया ही था मोस्टली पूरे प्रेपरेशन में। कभी कभी चला लेती थी, लेकिन फिर भी हटा देती थी। और उसके अलावा भी अगर सोशल मीडिया नहीं है तो यूट्यूब और इन सब पे तो टाइम चला जाता है। तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके जब पढ़ती थी तो रख देती थी अलमारी में, तो तो ताकि फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो तमाम लोगों की शिकायतें भी होती होंगी, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, यार हैं, तो उनको कैसे आप मतलब जवाब देती थी, या अब उचित समय आया जवाब देने का? शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फिर दोस्त लोग भी सबने बहुत कोऑपरेट किया। किसी ने ऐसे कोई कंप्लेन नहीं की कि बात नहीं कर रहे हो। तो उस हिसाब से तो मैं लकी थी कि मुझे अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स मिले। अच्छा, जिस तरह का आपका प्रिपरेशन अटेम्प्ट अभी और बचा होगा, तो क्या आगे हम उम्मीद करेंगे कि आप रैंक को सुधारने के लिए या टॉप करने के लिए भी प्रयासरत रहेंगे, या आप मतलब सर्विस ज्वाइन करना चाहेंगे? अब जो सर्विस मिलती है उसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन अगर आईएफएस मिल गई और या तो मैं ज्वाइन कर लूँगी। अब दोबारा देने का ऐसा मन तो नहीं है। आप गोरखपुर से हैं, गोरखपुर की बेटी हैं, लड़की हैं, तमाम लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे, फॉलो करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी कि अपना जो भी पैशन है उसे फॉलो करना चाहिए, और कुछ टाइम लगता है तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो कंसिस्टेंट रहें अपने एफर्ट में। तो आप थी गोरखपुर की अदिति छापड़िया, जिन्होंने टॉप 100 में जगह बनाया, 97th रैंक लाया है और उम्र महज 24 साल, और जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात किया। तो रवि गुप्ता, आज तक, गोरखपुर। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।